औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद और सलाम के बाद सबक का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अल-हज्जु हज अशहरु महीने मालूमात जाने हुए। फमन पस जो भी फ़र्ज है उस पर भी न पस जो पाए हज ये हज का महीना फला पस ना रफसा अपनी बीवियों से सोबत करे वला और ना ही फसूका इसका तज़किरा करे वला और ना ही जिदाला झगड़ा करे फिल हजी बस हज के दिनों में। हज के महीने जाने हुए यानी मालूम है बस फ़र्ज है उन पर जो हज या उम्रा करे बस ना सोबत करे बीवी से और ना का तज़किरा करे और ना ही झगड़ा करे हज के दिनों में। ये हज की हुर्मत है कि फ़र्ज से मुराद ये है कि जब आप एहराम की हालत में हो, जब तक आप सर ना मुंडवा लो, कुर्बानी ना दो। बाद में आप आगे भी पढ़ेंगे कि इन दिनों को मुकम्मल करने के बाद आप पर सब कुछ फ़र्ज हो जाएगा। इन दिनों में सिर्फ़ हज के मनासिक पूरे करें यानी सफ़ा, मरवा, मुज़दलिफ़ा, रमी वग़ैरह। तो इन दिनों में ये भी है कि कोई आप जब मस्जिद हराम या किसी भी मस्जिद में हज के दिनों में यहाँ तक है कि आप अपने बाल नज़र नहीं आने चाहिए, आप नाखून नहीं एहराम की हालत में तराश सकते। कोई जानवर आपके सामने आए आप उसको नहीं मार सकते, जहरीला जानवर भी आए तो आप उसको नहीं मार सकते। हज का नाम ये है। तो इसमें आप अपनी बीवी से सोबत भी ना करो और ना ही इसका तज़किरा करो, सिर्फ ज़ाते इलाही में गुम हो जाओ। जब इन सब चीज़ों से आप अदा कर चुको, सर मुंडवा चुको, कुर्बानी कर चुको, तो फिर आप तब और एहराम वग़ैरह रमल ये सब कुछ कंप्लीट तक पहुंच जाए तो फिर आप अपनी औरत से सोबत कर सकते हो। पर उस पाक सरजमीन में झगड़ा और फसाद फ़र्ज नहीं है। क्योंकि इसका यहाँ पर यह हवाला दिया कि ज़माना जाहलियत से इब्तिदाई इस्लाम तक ना हरम में जंग जायज़ थी, ना माह हराम में, ना हालत एहराम में। तो उन
तरद्दुद हुआ कि इस वक्त जंग की इजाज़त मिलती है या नहीं। ये आयत इस पर याद नाज़िल हुई। अब आगे कह रहे हैं वा और माता फालू, जो कोई करे तुम में से मिन से खैरुन भलाई या लम्हुल्लाहु, तो अल्लाह ताला जानता है। वतज़व्वदू, और बढ़ाए। फ़इन्ना, पस ये खैरुन बेहतर है। ज़ाद तक़वा, ये तो सब परहेज़गारी है। वत्तक़ू, और डरते रहो। या उलिल अलबाब, ए अकल वालों। अब इसमें ये कह रहे हैं और जो कोई भलाई करे तो अल्लाह ताला जानता है, और ज़्यादा करे तो ये बेहतर है, ये ज़्यादा तक़वा है। और डरो, वत्तक़ूनी, और डरो। या उलिल अलबाब, ए अकल वालों। कि जो इन दिनों में किसी पर कोई एहसान करता है या फिर उसका चर्चा नहीं करता, दिखावा नहीं करता, तो फिर आप दिखावा नहीं करता तो फिर अल्लाह ताला आपके सवाब दुगने कर देंगे। और यही सबसे ज़्यादा आपके लिए इनाम इकराम है। और ए अक्ल वालों, आप अपने रब से ही डरते रहो। कि ये कह रहे हैं कि जो कुफार या कोई और फ़िरका जब हज के दिनों में आपसे लड़ने या झगड़ा करने या कुछ करने की कोशिश करे तो आप पहले पीछे पड़ चुके हैं कि आप उनको कत्ल कर दो। और इस महीने में, इन दिनों में परहेज़गारी को अपने ऊपर लागू रखो। और ये दलील उन्होंने किन के लिए दिए? वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब, और डरते रहो ए अकल वालों। अकल वालों के लिए ये कहा गया है। लैसा नहीं है अलैकुम, तुम पर जुनाह गुनाह, क्या तब तक के हासिल करो फ़ज़लन फ़ज़ल में रब्बिकुम, से रब की तरफ से। फ़ैज़ा, पस जब आफद तुम जब हासिल कर चुको फ़ज़ीला मिन रफ़सा, पस अरफात से वापस आओ तो फ़ज़कुरुल्लाह, पस जिक्र करो अल्लाह ताला का। इंदा नज़दीक मशरिल हराम के पास। वज़कुरूहु, पस जिक्र करो कमा, जैसा कि हदाकुम, तुम्हें हदायत फरमाई है। कि
नहीं है गुनाह कि तुम हासिल करो फजल अपने रब का, और जब तुम पहुँच जाओ और जब तुम हासिल कर चुको और अरफात से पलट आओ तो बस अल्लाह ताला का जिक्र करो मस्जिद हराम के पास, और जिक्र करो जैसा कि तुमको हदायत दी गई है। इन कुंतुम, और बेशक हो तुम, मिन से कबली ही इससे पहले लामिन दालिन तुम भटके हुए थे। अब इस आयत से वाज़िह है कि जब आप मनासिक के हज को पूरा कर लो और जैसा कि मैंने पहले कहा है कि ये सारे मनासिक पूरे करने के बाद अल्लाह ताला के ज़िक्र में ही मशगूल रहो और ज़िक्र में मशगूल रहो और जैसा कहा है उसी तरह करो। तो इससे पहले इंसान गुनहगार है, रब के अहकामात को जब पूरा करता है तो फिर अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद कर देते हैं। बस अपने रब ताला से डरते रहा करो और कोशिश किया करो कि ऐसे लोगों से जो झगड़ा फसाद करते हैं उनसे दूर रहो और अपने आप को मजबूती से इस्लाम की तरफ चलाते रहो। सुम्मा फिर अफीदू के क्रैसियो मिन हैसु मिन से हैसु जहाँ से आफादा वहीं से पलटो, अफादा जहाँ से अन्नासु लोग पढ़ते हैं, वस्तगफिरुल्लाह पस अल्लाह ताला से बख्शिश मांगते रहो। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम माफ़ फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला है। अब इस आयत से ये मुराद है कि जब जैसे लोग इबादत की राह में अपने आप को मशगूल कर रहते हैं और अल्लाह ताला से डरते रहते हैं। अब ये इन कुरैशियों से कहा है जो उस वक़्त के थे कि आप उनसे डरते रहो और अल्लाह ताला के अहकाम को पूरे करते रहो और अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करते रहो जैसे लोग अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करते हैं जो ईमान वाले हैं। जैसे कि कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले हैं वो जिस हिम्मत वो चलें तुम भी उनके साथ चलो और शैतान के कदमों पर पाँव ना रखो और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहो और अल्लाह ताला बहुत गफूरुर रहीम कदर करीम हैं, वो रहम फरमाने वाले हैं, माफ़ फरमाने वाले हैं। फ़ैज़ा क़ज़यतुम, फ़ैज़ा पर जब क़ज़यतुम पूरे कर चुको तुम मनासिककुम, मनासिक यानी अहकाम पूरे कर चुको, हज के अहकाम पूरे कर चुको। फ़ज़कुरुल्लाह पस जिक्र करो अल्लाह ताला का, ला ज़िक्रिकुम जैसे जिक्र करते हो अबाकुम अपने बाप दादा का, बस जिक्र करो अल्लाह ताला का जैसे कि जिक्र करते हो अपने बाप दादा का। वासदु ज़िक्रन, सदु सख्त है, ज़िक्रन ज़िक्र, फामीना पस जो अन्नासी लोग, माई यकूलू से जो कहते हैं रब्बना ए रब, आतीना
आतिना, दे हमको फिर दुनिया, पस दुनिया, व मालहू, और नहीं हमें ज़रूरत फिल आखिराती, पस आखिरत में, मिन खलाकी, कुछ हिस्से की। और जब पूरा कर चुको तुम हज के अहकामात, तो बस जिक्र करो अपने अल्लाह ताला का, जैसे जिक्र करते हो तुम अपने बाप दादा का। और ये जिक्र ज़्यादा सख्त है। आगे कह रहे हैं कि जो कहते हैं लोग कि ए मेरे रब हमें दे दुनिया और हमें आखिरत में से हिस्से की ज़रूरत नहीं है, कि जो दुनियादारी में चले जाते हैं। जो हज़रत मूसा बिन अशरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक बादशाह था, वो अहकाम इलाही को नहीं मानता था, जैसे फ़िरऔन, यज़ीद, नमरूद, इस किस्म का वो बादशाह था। तो वो हज के दिनों में भी अपनी लौंडी को अपने साथ रखता था। हज़रत मूसा बिन अशरी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे कहा कि ए गुनहगार, मेरा ख्याल है वो इब्ने ज़ियाद था कि कौन था, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को मना किया है, तो अपनी लौंडी को आज़ाद कर इन दिनों। पर वो उन अहकाम इलाही को नहीं मानता था। तो फिर इस किस्म के लोगों के लिए ही कहा गया है कि जो लोग कहते हैं कि या अल्लाह पाक हमें बस दुनिया दे और हमें आखिरत का हिस्सा नहीं चाहिए, मतलब दुनिया के लिए हमें रिज़्क़ दे, हमें दौलत दे, हम तुम्हारे अहकामात को पूरा नहीं कर सकते, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने अज़ाब तैयार कर रखा है। इसके बदले में जो ये लोग कहते हैं वह मिनहुम, और जो मिनहुम उनमें से कुछ मैं यकूल कहते हैं रब्बना, ऐ हमारा रब, आतिना, दे हमको फिर दुनिया में हसनातुन, भलाई, व फिल आखिराती, और पस आखिरत में हसनातुन, भलाई, वक़ना, और हमें बचा ले अज़ाबुन नार, आग के अज़ाब से। इसका पसो पेज कुछ इस तरह ही है कि जो रब ताला से डरते हैं और रब ताला के अहकामात को मानते हैं और रब ताला से के अलावा किसी और को कुछ नहीं मानते, सिर्फ रब ताला के अहकामात पर अमल करते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नत तैयार कर रखी है। सिर्फ डरते रहने से जन्नत है। जो तकब्बर, गरूर और इन चीज़ों में फना जाते हैं उनमें ये चीज़ें नहीं हैं, उनका ठिकाना जहन्नम है। और जो अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते हैं और अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात पर चलते हैं, तो अल्लाह ताला उनके लिए दुनिया भी कुशादा कर देते हैं और आखिरत भी कुशादा कर देते हैं। बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। यानी मनासक, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और दिल में अकीदा पुख्ता कर ले कि कुछ भी हो, वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, कि जो अल्लाह के सिवा कोई महबूद बरहक नहीं है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। हमने उनकी मोहब्बत को दिल में पा लेना है। हमने उनकी मोहब्बत के जज्बे
को पाने की कोशिश करनी है और उनसे उल्फत और उनसे मोहब्बत का जिक्र करोगे तो दुनिया में भी फलाह पा जाओगे और आखिरत में भी अल्लाह ताला आपको जन्नत अता करेंगे जिसका उन्होंने वादा फरमाया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह ऐसे लोगों को हौज़ कौसर अपने हाथों से पिलाएंगे इंशाअल्लाह। उलाइका यही लोग हैं लहुम वास्ते उनके नसीबुन हिस्सा मिम्मा जो उन्होंने कसब कमाया वल्लाहु और अल्लाह ताला सरीउन खुला हिसाब देने वाला है। कि जो अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते हैं और यही लोग हैं जिनका हिस्सा यह कि जो उन्होंने कमाया अल्लाह ताला उनको खुला हिसाब देंगे। यानी जिन्होंने बुरा काम किया उनको दोज़ख उनके लिए बहुत बड़ी कर दी जाएगी और जिन्होंने अच्छा काम किया अहकामात इलाही को मानना चाहने के पीछे है, गरीबों यतीमों का माल ना खाओ और अल्लाह ताला हज उम्रा करो और अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करो और बेगुनाह किसी की पर तोहमत ना लगाओ, किसी को कत्ल ना करो, किसी अपने दिल में तकब्बर और नरमी तकब्बर पैदा ना करो, नरमी पैदा करो और अल्लाह ताला के बताए हुए इरशादात जैसे शुरू से मैं बोलती आ रही हूँ, वालिदैन का एहतराम करो। वालिदैन के एक हदीस मुबारक है कि जो वालिदैन का एहतराम करते हैं या उनका अहकामात को मानते हैं उनको दुआओं के लिए किसी के दर पर नहीं जाना पड़ता। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला जब अल्लाह ताला के हम अहकाम को मानते हैं, अल्लाह ताला के अहकाम की पैरवी करते हैं तो अल्लाह ताला उसका खुला हिसाब देते हैं। और जो बुराई की तरफ चल पड़ता है तो अल्लाह ताला आजमाते रहते हैं कि ये बंदा नेकी की तरफ कब आए। अल्लाह ताला ने दो रास्ते बना दिए हैं, ये बुरा ठिकाना है, ये अच्छा ठिकाना है। वो शेर वाले कहते हैं ना, बुरे बंदे दी सोहबत यारो जिमें दुकान लुहारा। बुरे बंदे दी सोहबत यारो जिमें दुकान लोहारा। कपड़े भावें कुंज कुंज बइये ते चिनका पैन हज़ारा। चंगे बंदे दी महफल यारो जिमें दुकान अतारा। सौदा भावें लइये न लइये हुल्ले औन हज़ारा। कि जो इसका मतलब मफ़हूम जो अल्लाह वालों के साथ और उनके प्यारों के साथ मोहब्बत करते हैं तो उनका एहतराम, उनकी मोहब्बत, उनके साथ उठना, उनके साथ बैठना, उनके चाल चलन देखना, चाहे वो दिल में मोहब्बत हो या कुछ भी हो तो लोग कहेंगे कि ये कितना अच्छा है, चाहे वो लाख बुरा सही। और जो कोई बुरा है और ये इस चीज़ के लिए वो बुराई में की तरफ जाता है कि मैं उसको देख सकूं, तो वो चाहे वो बुराई की तरफ जाए या ना जाए, लोग उसको बुरों के साथ देख कर कहते हैं यार ये बुरा ही था। मिसाल के तौर पर तो दो दलीलें हैं। बुरे की दलील ये है कि एक औरत थी, वो बहुत ही पकीज़ा थी। उसकी एक बुराई थी कि उसकी जो पड़ोसन थी वो कुछ अच्छे किरदार की मालिक रही थी। अब ये क्या करती थी, जो पाक दामन थे
ये उसको तो ना कहती कि तू ये छोड़ दे, ये ना कर, तुम वो उसको तो जाकर ना कहती, पर लोगों में उसको बदनाम तरीन कर दिया उसने। जब उसको बदनाम तरीन कर दिया तो फिर क्या हुआ कि कहती मैं हज भी की हुई थी, उम्रा भी किया हुआ था, अपना कफन निकालूं, आखिरी वक़्त है, देखती हूँ कि उसको रख लूँ। अब उसने अपना संदूक का दरवाज़ा खोला और कफन को निकालने लगी तो उसमें हर तरह के जहरीले कीड़े पड़े हुए थे और उसके कफन का बहुत बुरा हाल था। वो कांपने लगी, ये तो फटने के, इसको सुराख हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो बड़ी खौफज़दा हो गई और चलती गई, चलते चलते चलती एक अल्लाह के वली के पास पहुंच गई। जब अल्लाह के वली के पास पहुंच गई तो वो कहती है कि अल्लाह के वली, मैंने सारी उम्र कोई बुरा काम ही नहीं किया, तो मेरे साथ ये माजरा हुआ है। तो अल्लाह के वली ने कहा कि तुम्हारी जो पड़ोसन थी वो चाहे बदकिरदार थी, चाहे जो कुछ भी थी, तुम उसको समझाने के बजाय तुम लोगों को उकसाती रही उसकी बुराई के लिए, उसके लिए तंगदस्तियाँ पैदा करती रही। अब वो उसके गुनाह तुम्हारे ऊपर आ गए हैं। और फलां फलां बस्ती में एक चूड़ा है, ये नहीं जो गटर वगैरह साफ करते हैं, इस किस्म का चूड़ा है, तुम जाओ और उसके ऊपर से कपड़ा हटाकर कहो कि मेरे पहले घर वाला, तो तब तुम्हारे गुनाह धुलेंगे। खैर वो चलती गई, वहाँ पर सबने कहा हजन आ गई, हजन आ गई, एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। वो जब चूड़ा के पास गई, ऊपर से उसने कपड़ा उठाया और कहा हाय मेरे पहले घर वाला। तो लोगों ने उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, ये कि चूड़े से निकाह हुआ था, ये है वो है। खैर उन्होंने बहुत ही बातें की, उसका कफन तो पाक हो गया, मतलब कि वो बुरी तो हो गई। कि इसलिए सजाएं मिलती हैं जो किसी की बुराई को जाहिर करते हैं, जो उनकी बुराइयों को लोगों में फैलाते हैं, तो उनका अंजाम रोज़े महशर भी अजाब वाला होगा। अब किसी ने एक चोर को कहा कि जो या गौस पाक पिराने पीर है, उनके जो सर की पगड़ी है ना, वो लाखों की है, करोड़ों की है। तो वो लाखों करोड़ों की है, जब वो पगड़ी तुम जाके उसको चोरी कर लो। अब वो चल पड़ा है चोरी की नीयत से, अब आकर बैठ गया है, तो या गौस पाक पिराने पीर दस्तगीर वो पगड़ी नीचे रखते नहीं हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक मर्तबा उसने पक्का इरादा कर लिया, अब मैंने पगड़ी चोरी करके लेके चले जाना है। इतने में साथ वाले गांव में कोई फौत हो गया, तो बंदा चल पड़ा, और बंदा चल पड़ा, वो जाहिल गवार था, उसके पास कुछ भी नहीं था, वो तो सिर्फ एक आम सा चोर था। तो अब वो एक ज़माने के कुतुब के पास वो बंदा आया, कहा जा गौस पाक पिराने पीर फलां दूसरा जगह पर फौतगी होगी, ये आपने जनाजा का हुक्म देना है, किससे पढ़वाएं हम। अब माजरा मुख्तसर था, उन्होंने कहा मेरी चारपाई के नीचे कुतुब है, इसको ले जाओ। कुतुब वो होता है जो 3 और या अल्लाह शामिल करो तो एक कुतुब बनता है। अच्छा वो क्या है, इसको ले जाओ। कुछ रवायात में है 7 है, कुछ में मुख्तलिफ रवायात है।
कुतुब की। अब क्या हुआ कि वो घसीटे, वो चल, वो कहे मैं आम सा चोर हूँ, मुझे कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो कहने बस जा गौस पाक फिराना पीर ने कह दिया ठीक है। उसको ले गए, उसने वो जनाजा पढ़ाया, वो सब कुछ पढ़ाया। इस तरह जो अल्लाह के प्यारों के साथ या अल्लाह ताला के अहकामात को मानते रहते हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करते रहते हैं और उनका सवाब व अज़ाब जो होता है ना, वो देते ही रहते हैं। अब आगे कुरान करीम में है फ़ज़्कुरुल्लाह और जिक्र करो अल्लाह ताला का फ़ी पास अय्यामिन दिन मादूदात गिनती के। फमन पास जो तअज्जला जल्दी करे फ़ी पास यौमैनी इन दिनों में, फला पास नहीं इस्मा गुनाह अलैहि उस पर। और जिक्र करो अल्लाह ताला का इन दिनों बहुत ज़्यादा, और जो जल्दी भी कर रहे इन दिनों में तो उसमें गुनाह नहीं है उस पर। कि अब ये कह रहे हैं कि जितनी इंसान की ताकत हो वो जल्दी करना चाहे तो जल्दी कर ले, वो धीरे से आस्ता आस्ता करना चाहे तो आस्ता आस्ता अहकामात इलाही को पूरा कर ले, और जो जिस रफ्तार से चलेगा इसमें उनको कुछ ज़्यादा कुछ गुनाह नहीं है। कि कुछ लोग कहते हैं ना कि ये नमाज इतनी जल्दी पढ़ जाता है, इसकी नमाज कौन सी हो गई। या कोई लोग ये कहते हैं यार ये कितना सुस्त है, ये तो रब ताला से लोहे लगा कर बैठ जाता है। ये बातें जो होती हैं इंसान को पुख्ता करने के लिए होती हैं। वमन और जो कोई तअख्खरा रह जाए, फला पास नहीं इस्मा गुनाह अलैहि उन पर, लिमान इत्तका वास्ते जो इत्तका डरे। अब इसमें कहते हैं कि किसी के पास यानी कि हज उम्रा की ताकत नहीं है और अहकामात इलाही को पूरा नहीं कर सकता, हज अदा नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है, तो फिर अगर उसके पास वो अचानक सब चीज़ें आ जाए, मालो दौलत आ जाए, अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा करने की कोशिश करे, अल्लाह ताला उनको बुला ले तो ठीक है। कहते मैं आप बन जाते वंज ने सकदी, मैं आप बन जा ते वंज नहीं सकदी, हजूर बुलावन ता देर कहने। कि मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं कहूँ कि मैंने मालो दौलत जमा किया हुआ है। अल्लाह ताला जिसे पसंद करते हैं अल्लाह ताला उनको अपने प्यारे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब कर देते हैं, और जिसे दौलत वाले भी उस दर से रह जाते हैं और गरीब चुरवाहे भी उस दर पर पहुंच जाते हैं। ये सिर्फ मोहब्बत की है। वो कहते हैं कि ताख़ीर हो भी जाए तो गुनाह नहीं है, बस शर्त क्या है कि तुम्हें अल्लाह ताला के अहकामात मानने हैं और अल्लाह ताला से बस डरना है। वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह ताला से, वअलमु जानो अन्नकुम बेशक अलैहि तरफ उसके तुहशरूना तुम्हें लौटना है। और अल्लाह ताला से डरो और जान लो कि बेशक तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ लौटना है। कि जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं, कहते हैं अल्लाह ताला मारेगा, छोटे होते सुनते थे अल्लाह ताला मारेगा, मार के जुबाएगा, फिर नहीं मारेगा। तो ये सोच ले बंदा गुनहगार है, उसका ये वक्त मुकर्रर है
कि वो दुनिया में जब सांस लेता है तो उसने एक दिन उस मौत का जायका चखना है। तो हम दुनिया के आमाल नामों में सब कुछ करते हैं, हम अल्लाह ताला के दिए हुए रिज़्क़ पर इतराते हैं, हम तकब्बर करते हैं, हम कत्ल व गारत करते हैं, हम गरूर करते हैं, हम गरीबों मस्कीनों के तजावुज़ात को अपना हिस्सा बना लेते हैं और अल्लाह ताला के अहकामात को भूल जाते हैं। और अल्लाह ताला के पास ना जायदाद जाती है, ना ही औलाद जाती है और ना ही इन का सवाब भी। अल्लाह जिनके दिलों में अल्लाह का डर हो उनकी औलाद तभी नेक होती है। तो जो दौलत के अंबार लगा लेते हैं और दौलत के अंबार में अपने आप को मनो मिट्टी नीचे ले जाते हैं, पास अल्लाह ताला के पास उन्होंने भी जाना है। जो झोंपड़ियों में बैठे हुए हैं उन्होंने भी उसी मिट्टी में जाना है। और जो मोहल्लात में तंग दस्ती नहीं आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उन्होंने भी उसमें जाना है। पास से नमाज पढ़ो, ज़कात अदा करो और रोज़े रखो और अल्लाह ताला के अहकाम की पैरवी करो। अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम कादर करीम। वो कहते हैं ना कि रब मन जाता है और यार नूं मनाना औखा होंदा है, क्योंकि रब ताला जो है वो बड़े गफूर रहीम है। वो शायर कहता है ना, पहले रब नूं मनावा के यार नूं मना। रब मन जाता, यार नूं मनाना औखा है, क्योंकि रब ताला बड़ा गफूर रहीम है, कादर करीम है। आप आसानी के लिए रब को ही मनाते रहो, एक तरफ लग जाओ। तुम दुनिया का मामला, दुनिया के साथ निपटना छोड़ दो, तुम दुनिया के कामों में ना पड़ो, तो रब ताला से अपनी लो लगा लो और दुनिया वालों के लिए बुरा मत सोचो, उनके लिए हमेशा अच्छा सोचो, उनके लिए उम्मीद अच्छे की ना रखो, उम्मीद रब की रखोगे, रब को अहकामात को पूरे करोगे तो रब भी उन बंदों को आपके दर पर ला खड़ा करेंगे। तो हमें जाना है, हमने इस दुनिया में बैठे नहीं रहना। अगले जहान ये रिज़्क़ नहीं जाएगा, इबादत जाएंगी, अल्लाह ताला का खौफ जाएगा और अल्लाह ताला के बनाए हुए अहकामात में से अल्लाह ताला के कानून पर जो चलेंगे, अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा करेंगे, रब ताला उनको भी आपके दर पर भेज देंगे। बस दुनियादारी में अपने आप को मत फंसाओ, क्योंकि ये दुनिया एक खेल है और इस खेल में जो दुनियादार हो जाते हैं उनके लिए अज़ाब है, और जो अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदों के साथ लग जाते हैं ये उनकी सोबत इख्तियार कर लेते हैं। इससे मुझे एक वाक़या याद आया कि एक आदमी कहता है कि ये मैं चल पड़ा तलाश में। कहते हैं कि कुरान पाक जो होता है ना वो दिलों को साफ़ करता है, कि दिलों की स्याही को मिटा देता है। तो वो एक अल्लाह के वली के पास चला गया। उन्होंने क्या कहा कि मुझे ये बताए कुरान पाक के स्याही को कैसे ज़ाइल कर सकता है। अल्लाह के वली ने कहा वो मेरी बाल्टी है, वहाँ नहर है, वहाँ जाओ और पानी भर के लाओ। अब क्या है कि वो जाता आते हुए उस बाल्टी में मोरी थी, वो पानी सारा बह जाता। फिर हुक्म देते जाओ ले आओ, फिर वो वापस आते पानी बह जाता। जब 7वीं बार आया उस बंदे को बड़ा गुस्सा चढ़ा और अल्लाह के वली के सामने कहते हैं कि आपको पता भी है इस बाल्टी में सुराख है, बाल्टी में सुराख है। तो फिर
आप मुझे क्यों पानी लाने के लिए बार बार कहते हैं, मैं भी थक गया हूँ। उन्होंने कहा बाल्टी को देख, बाल्टी को देख, बाल्टी बीच में साफ हुई है कि नहीं हुई है। सिर्फ पानी के लाने से वो बाल्टी साफ हो जाती है। इसी तरह हम गुनहगार हैं, हम अहकाम इलाही, हमारे दिलों में तरह तरह के सुराख हैं। जब हम इन को समझते हैं, हम इसको पढ़ते हैं, हम तो फिर वो हमारे दिलों को पकीज़ा और मुअत्तर कर देते हैं। तो बस कोशिश किया करें कि अल्लाह ताला के अहकामात पर चलें, अल्लाह ताला के लिए अजर व सवाब ज़्यादा करें तो अल्लाह ताला इस एक काम के ज़रिए आपको बख्श देगा इंशाअल्लाह, क्योंकि वो बड़ा गफूर रहीम है, वो बड़ा कादर करीम है। वामिन नासी वा और मिन से अन्नासी लोग मैं से युजीबू का तजब करें कौल हो इस बात में फिर दुनिया फिलहाजाती दुनिया पर दुनिया की ज़िंदगी में वयुशहिदुल्लाह और गवाही दे अल्लाह ताला के लिए अला पर माँ जो फ़ी पस कल्ब ही दिल में वह हुआ और वही अलदुल ख़िसाम वो झगड़ालू हैं। अब और जो लोग वमिनन्नास मैं युजिब्बु कौलहु फिल हयातुद दुनिया वयशहदुल्लाह अला मा फी क़ल्बि व हुवा अलदुल ख़िसाम के जो लोग तस्दीक करते हैं बात की, दुनिया की बात की, और तुम गवाह बना लो अल्लाह ताला को और अपने दिल में इसको पुख्ता से बिठा लो, और यही झगड़ालू लोग हैं। यह नहीं मतलब मफ़हूम इसका यह है कि जो लोग आपको छोटी छोटी बातों पर उकसाते हैं और अल्लाह ताला के अहकामात पर ये बताएं ये बताएं ये बताएं, जैसे कि पहले जिक्र किया था सूरह बकरा में कि उन्होंने अपने अंबिया इकराम को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ें दी, उनका कत्ल हुआ और एक फर्मा बरदार बच्चा था और कुछ अहकामात इलाही में सुस्ती करने वाले थे और उनको मानने नहीं वाले थे, और अंबिया इकराम का दिल में खौफ नहीं रखते थे, अल्लाह के प्यारों का दिल में खौफ नहीं रखते थे, अपनी मनमानी करते थे और कुछ मानते गए, कुछ मजबूरन उनके पीछे चलते गए और उन्होंने अंबिया इकराम को तरह तरह के मसाइब और तकलीफ़ में दंसा दिया। और जब मनसलवा आता था वो उसमें भी कहते थे हम एक चीज़ से उतार गए हैं, हमें ये चाहिए, हम ये चाहिए। फिर जब अल्लाह ताला का हुक्म होता वो नबी कहते कि मैंने अब तुम्हें हर चीज़ दी है, तुम इस बात को मानो, तो फिर वो उनमें से कुछ मान लेते और कुछ झगड़ा करके नई बात को चलाकर पीछे हट जाते। ये क्या बात हुई कि आप नबी हैं, आप थोड़ा सा एहसान हम पर कर देते हैं तो आप हमसे इसका मुआवजा लेना शुरू कर देते हैं। ये वो बातें हैं जो समझने के लिए हैं, और जो लोगों को उकसाते हैं फसाद की तरफ और अपने अहकामात को
अल्लाह के अहकामात को नहीं मानते, अपनी बात अपनी मनमानी कराने पर चल पड़ते हैं। अपनी ये इंसान की फितरत है, जब उसके ऊपर ज़्यादा सख्ती हो तो वो नरम हो जाता है, और जब उसके ऊपर थोड़ी सी नरमी हो जाए तो वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग पड़ता है। वो अपने आप को इंसान नहीं समझता। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा इंसान नाशुक्रा है, और जब उनके ऊपर अच्छा वक़्त आता है तो फिर रब की वो नाशुक्री करते हैं। तो जब इसलिए उन लोगों के लिए ये आयत मुबारक है कि तुम अपने आप को मजबूती से पकड़े रखो और अल्लाह वालों की राह पर चलने की कोशिश करो। अल्लाह ताला के अहकामात को अपने अंदर कूट कूट के भर लो, तो फिर है कि तुम इन झगड़ालू लोगों का साथ दे सको। तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी दुनियादारी हुई तो तुम इसको दुनिया वालों को सीधा नहीं कर सकते। अपने आप को मजबूत करोगे, अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करोगे, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारा हामी नसर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके माली व मददगार होंगे। बस अल्लाह से डरो, ऐसे झगड़ालू लोगों से दूर रहने की कोशिश करो। वैसा और जब तवल्ला फेर लें, पीठ फेरे, चले फिल अर्दी ज़मीन में युफ्सिदू फसाद करते हुए, फिया इसमें वजुहलिका और बर्बाद कर दें, अलहरसा खेती वन्नस्ली और जाने, वैसा और जब फिर जाएं। अब इसका है वैसा तवल्ला फिल अर्दी युफ्सिदा फीहा वजुहलिकल हर्सा वन्नस्ल, और जो तुम में से फिर जाएं और फसाद करें ज़मीन में और जानों को ख़त्म करें। वल्लाहु और अल्लाह ताला ला युहिब्बु नहीं पसंद करता फसाद को। यानी के इस आयत में ये समझाने की कोशिश की गई है, और जो अल्लाह ताला के अहकामात को नहीं मानते, अल्लाह ताला के लोगों को भटकाने की कोशिश करते हैं, उनको बुरे रास्ते पर चलाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला के बरगज़ीदा हस्तियों को नाहक कत्ल करते हैं, और उन में से कोई उधार या कोई कर्ज या कुछ लेना हो तो फिर वो उसकी जान के दर पे हो जाते हैं, उनको कत्ल करने की कोशिश तक चले जाते हैं, उनको हर किस्म के नुकसानात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और अल्लाह ताला के अहकामात को भूल जाते हैं। अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक में उनको सुकून से नहीं रहने देते, फितना फसाद करते हैं। जैसे कि इसकी मिसाल ये है कि एक जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम और अम्मा हाजरा को खुले मैदान में जाकर छोड़ आए अपनी बीवी की खातिर। जब उनको छोड़ आए वहाँ पर तो उनको कुछ खजूरें दी और कुछ पानी दिया और चले गए। फिर कुछ वक़्त ऐसा गुजरा कि वो बेटा खजूरें ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, और 6 माह का बच्चा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अब माई पाक कभी पानी की तलाश में इधर भागती कभी इधर भागती। इस तरह उन्होंने 7 चक्कर लगाए, बेटे की तरफ भागती, कोई उसको पिघाड़ ना ले जाए, कोई चीज़ ना। जंगल पर वीरान था। तो फिर जब उन्होंने 7वां चक्कर देखा तो वो एड़ियाँ बच्चा रगड़ता हुआ
नीचे से ज़मज़म का पानी शुरू हो गया। तो उस वक़्त फिर अम्मा हाजरा ने क्या किया कि उसके गिर्द पानी के बंद रेत के बनना शुरू कर दिए और बोलना शुरू कर दिया, ज़मज़म 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 का मतलब होता है रुक जा। वो रुक गए। फिर एक बच्चा जवान हुआ। तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ है उसको मेरी राह में कुर्बान करो। तो जब वो वापस आए और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का तो शैतान आया, उन्होंने कहा ए अल्लाह के प्यारे नबी, तुम इसे कत्ल कर रहे हो ये नहीं भटकाने के लिए, तो तुम्हारे लिए कुल सरमाया ही यही है और तुम इसको अल्लाह के राह में कत्ल करने लगे हो। उन्होंने कहा चल शैतान भाग जा, दफ़ा हो जाए यहाँ से। उन्होंने उनको डांट दिया। अब क्या हुआ, फिर उनका माँ का दिल बेटे के पास गया, देखो तुम्हें कितनी तंगदस्ती में छोड़ के चले गए थे, तुम अपनी माँ से पूछो उन्होंने तुम पर क्या क्या नहीं जुल्म किए कि तुम भाग जाओ। उन्होंने कहा नहीं, जैसे मेरे वालिद साहब कहते हैं मैंने वैसे ही करना है। अगर फिर वो माँ के पास गए, अम्मा हाजरा के पास गए कि वो कत्ल करने लगे। देखा आपको किस तरह उन्होंने खुले जंगल में छोड़ दिया था, उनकी परवाह नहीं थी, उसने अपनी पहली बीवी के बन गए, ये हुआ वो हुआ। तो अम्मा हाजरा ने कहा शैतान मरदूद, दफ़ा हो जा। जो लोग अहकामात इलाही पर चलते हैं उनको किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। तो फिर बात मुख्तसर सी कि जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो वो कुर्बान करने पर चला आए और ये आजिज़ी इनकसारी अल्लाह ताला को इतने पसंद आई तो उन्होंने 10 ज़िलहज को दुम्बा ज़बह करा दिया। ये एक अजीम निशानी है समझने वालों के लिए कि जो अहकामात इलाही पर अमल करते हैं उनको किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। तो इसी तरह या वली अल्लाह या गौस पाक पिराने पीर इबादत में मशगूल थे। आसमान से आवाज़ आई, अब्दुल कादिर मैंने तुम पर हर चीज़ हराम भी हलाल कर दी। तो सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गौस पाक पिराने पीर आसमान की तरफ ज़बान सर कर कहते शैतान मरदूद, दफ़ा हो जाए यहाँ से कि तू मुझे भटकाना चाह रहा है। तो शैतान ने कहा कि आपके इल्म ने आपको और आपके मोहब्बत ने आपको, आपके तकवे ने आपको बचा लिया, वरना कोई इस तरह करे तो वो छूट नहीं सकता और अपने आप को इस तरह मजबूती से पाबंद कर लें। अब जो नस्लों को इसको तबाह बर्बाद करना जानते हैं वो सब कुछ करना जानते हैं, जो अपनों को दूर करते हैं उनके लिए ये आयत है और जो दूसरों को नाहक तकलीफ़ पहुँचाते हैं या तकलीफ़ों में डालते हैं उनका कसूर ना भी हो तो उनके लिए अल्लाह ताला ने ये किया हुआ है। ये उन लोगों के लिए भी आयत है कि आप इन लोगों से बचो जो शैतान के चेले हैं। वज़ा और जब कील अलहु कहा जाए उनसे हुत्तकिल्लाह, डरो अल्लाह ताला से। के पकड़ लो इज्जत आमतुल इज्जत और पढ़ाई के साथ
बिलिस्मि और डरो अल्लाह ताला बिलिस्मि गुनाह फहस्बुहु बस उसके हिसाब से जहन्नम है। वला बैसल मियाद और ये बहुत बुरा बहुत बुरा मियाद ठिकाना है। और जब कहा जाए उनसे अल्लाह ताला से डरो और मजबूती के साथ डटे रहो और गुनाह की तरफ ना जाओ, क्योंकि इन लोगों का इन लोगों का ठिकाना जहन्नम है। वाइजा के लाला उत्तकिल्लाह और डरो अल्लाह ताला से आखजातुल इज्जता और इनको मजबूती के साथ पकड़े रखो, बहादुरी के साथ गुनहगार होने के। फहस्बुहु जहन्नम पास हिसाब से वो जहन्नमी और ये बहुत बुरा ठिकाना है। यानी कि जिनको कहा जाता है कि अल्लाह ताला के अहकामात को मानो, वो अल्लाह ताला के अहकामात को नहीं मानते और गुनाह पर डटे रहते हैं और इस पर ही अल्लाह से नहीं डरते और दुनियादारी के लिए वो सब कुछ करते रहते हैं। वो इबादतें भी करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, पर परहेज़गारी इख्तियार नहीं करते, तो बस उनका ठिकाना क्या है? जहन्नम है। और अल्लाह वाले कहते हैं कि उनको कि अल्लाह से डरो, पर वो अल्लाह ताला से नहीं डरते और अपने नफ्स का हिसाब नहीं करते। वामिनन्नासी और जो लोग मैं यशरी आसानी नफ्सहु अपने नफ्स की इब्तिगा हासिल करते हैं, मर्दतिल्लाही के मर्जी चाहते हैं अल्लाह ताला की। वल्लाहु अल्लाह ताला रऊफुन मेहरबान है बिल इबाद अपने बंदों पर। वमिनन्नासी मैं यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दतिल्लाह वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद। दूसरा जो बेचते हैं नफ्सहु अपना नफ्स, मतलब कि इसका मतलब है कि जो लोग अल्लाह ताला के लिए अपने आप को वक़्फ़ कर लेते हैं, अल्लाह ताला की तालीमात के लिए अपने आप को झुका देते हैं अल्लाह की राह में, यानी अल्लाह ताला की रज़ा पर चलते हैं। कि जो लोग अल्लाह की रज़ा पर चलते हैं और हासिल करते हैं अल्लाह ताला की मर्ज़ी, और बेशक अल्लाह ताला वो बहुत मेहरबान है अपने बंदों पर। कि जो लोग अपने नफ्स की इस्लाह करते रहते हैं और अल्लाह ताला के अहकामात इलाही पर अमल करते हैं और अल्लाह ताला से डरते रहते हैं और अल्लाह ताला से ही अपना लगाव अपनी लो लगा लेते हैं, तो वो अल्लाह ताला उन अपने बंदों को किसी और के हवाले नहीं करते। यानी कि जो अल्लाह ताला से ही लो लगा कर उनके अहकामात पर अमल करते रहते हैं, तो अल्लाह वाले कहते हैं ना, अल्लाह करने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। जो अल्लाह ताला की रज़ा पर चलते हैं और अल्लाह ताला के अहकामात को मानते हैं और अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ और कुशादगी पैदा कर देते हैं और उनके लिए जन्नत में आला मकाम है।
या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो अमनो ईमान वाला उदखुलू दाखिल हो जाओ फिस्सिल्मी पूरे के इस्लाम में काफ़ा पूरे का पूरे वाला और ना तत्ताबिऊना इत्तबा करो ये नहीं चलो खतूवत शैतान शैतान के कदमों में इन्नाहु बेशक लकुम वो तुम्हारा अदुबुन दुश्मन है मुबीनुन खुला। कह रहे हैं ए लोगों ईमान वालों दाखिल हो जाओ पूरे इस्लाम में और शैतान के अहकामात को ना मानो क्योंकि बेशक वो तुम्हारा दुश्मन है। कि भटकाने के लिए दुनियादारी के लिए जो दुनिया के दारी में चले जाते हैं और ईमान वालों से मुराद है कि तुम अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करो बस और अल्लाह ताला के अहकाम पर चलो। कि जैसे अब $1 के ज़रिए अपने नफ्स का ख़राब कर देते हैं, चाहे वो मुफ्ती हैं चाहे मुफ्ती साहबान हैं, वो अल्लाह ताला के प्यारों से भी मोहब्बत नहीं करते और इस्लाम का प्रचार करते हैं और अल्लाह ताला के बरगज़ीदा हस्तियों को तकलीफ़ देते हैं और अल्लाह ताला के अहकाम की तौहीन में लगे रहते हैं। वो शैतान के पैरोकार हैं और जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह ताला से डरते हैं, हर रास्ते में अल्लाह ताला से डरते हैं, अल्लाह ताला के अहकामात पर चलते हैं। तो ये 2 किस्म के लोग हैं जो सदात का एहतराम करते हैं, ये अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करते हैं और हुक्म बजा लाते हैं और उनके साथ हुस्न सलूक करते हैं। अल्लाह के प्यारों के साथ उनके लिए अल्लाह ताला ने स्पेशल जन्नत तैयार की गई है और जो पढ़े लिखे आलम फाजल होने के बावजूद इसकी मिसाल ऐसी है कि शैतान ने कहा आज़ाद हुआ तो अपने चेलों को बुलाया, हाँ क्या किया। उन्होंने कहा मैंने फलाने को शराबी बनाया, उसको इस्लाम से हटा दिया। शैतान ने उसको प्यार दिया और फिर उसने क्या किया कि दूसरे ने कहा मैंने ज़िना करवाया, अस्तगफिरुल्लाह, उसको भी प्यार दे के चला गया। अच्छा, एक चेले से पूछा तूने क्या किया? उन्होंने कहा मैंने सिर्फ एक बच्चे को पढ़ने से रोका। शैतान ने उसको बहुत इनाम इकराम दिया, उसका मुंह चूमा। उन्होंने कहा हमने इतने बड़े काम किए हैं, हमें कुछ भी नहीं, तो और इसके लिए इतना कुछ है। शैतान ने कहा क्या मैं तुम्हें पढ़े लिखे लोगों में ये नहीं कि जो अकल वाले हैं, जो अल्लाह ताला से डरते हैं, उनसे तुम्हें मिलवाता हूँ और कुछ अनपढ़ों से भी, पढ़े लिखे अनपढ़ों से भी तुम्हें मिलवाता हूँ। अब ये क्या है कि जो अकल वाले थे, जो अल्लाह ताला से डरते थे, जो अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते थे और अल्लाह ताला के बातों को दिल से मानते थे, तो वो फजर के वक़्त एक दरख्त के पास खड़े हो गए। जब दरख्त के पास खड़े उन्होंने कहा है ये आम सा मौलवी है या ये जा रहा है वो नमाज पढ़ाने के लिए। अब क्या हुआ कि जब उस मौलवी को उन्होंने कहा बात सुना, उन्होंने कहा मेरी जमात जा रही है, मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा बस मुझे इतना बता दें कि अल्लाह ताला सुई के नक्के में समा सकते हैं। उन्होंने कहा नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका, रब ताला इतना बड़ा है, वो कैसे सुई के नक्के में समा सकता है। जब वो चला गया मस्जिद में जाकर जमात कराई, उन्होंने कहा ये अल्लाह से डरने वाला और अल्लाह ताला के अहकामात को दिल से मानता है और उनके लिए ही हर चीज़ में अल्लाह ताला के अहकामात की खूबी अपने अंदर समाने की कोशिश करता है। उनके पास गुजरा, उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने मेरी बात सुने साहब, मेरी बात सुने। उन्होंने कहा मेरी जमात का टाइम गुजर रहा है, मैंने नहीं खड़े होना। उनका बस इतना बता दें
कि अल्लाह ताला सुई के नक्के में समा सकते हो। उन्होंने कहा शैतान मरदूद दफ़ा हो जा। हाँ, अल्लाह ताला सुई में कह रहे हो, सुई के नक्के में भी समा सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए मकान होना माने नहीं रखता। इसी तरह शैतान इंसान को भटकाता रहता है और जो अल्लाह ताला के अहकामात पर, जो वलियों के अहकामात पर अमल करता है और अल्लाह ताला के लिए अपना सब कुछ वक़्फ़ कर देता है, उनके अहकामात की पैरवी करता है, उनको अल्लाह ताला ने जन्नत में तरह तरह के मेवाजात अता कर रखे हैं। और जो पस्ती की तरफ जाता है, जो हर सोच में मनफी रवैयात को अपने अंदर रखता है, तो अल्लाह ताला उनका भी एक रोज़ ठिकाना जहन्नम कर देते हैं। तो इसलिए अपनी सोच को मुस्बत रखें, हर चीज़ में मुस्बत पहलू का रखें। जैसे मैंने बहुत पहले आपको बताया था, हल क्या शमसरून देखते हो तुम इल्ला मगर अन बेशक याद याहू आए तुम्हारे पास ला हूँ अल्लाह ताला की तरफ से फी पस जुलालिन साया मिनल गमामिन और बादल वल मलाइकतु और फरिश्ते व उदियल अम्रु और पूरा करो हुक्म व इलल्लाहि और तरफ अल्लाह ताला के ही तुरजाउल अमूर रजू करो और उसी की तरफ उनके कामों की तरफ राग़ब हो जाओ और उसकी तरफ लौट कर जाना है। अब इसका यह है कि क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे पास अल्लाह ताला का अज़ाब इस तरह आए कि बादलों की सूरत में वो फरिश्ते तुम पर लेकर आएँ और तुम्हारा काम तमाम कर दें और अल्लाह ताला से ही रजू करो और अल्लाह ताला से ही, अल्लाह ताला के कामों में ही डटे रहो और मजबूती से उनमें लगे रहो। कि जो अल्लाह ताला के अहकामात को नहीं मानते और इंतज़ार करते रहते हैं मौत का और अपने अंदर मुस्बत तब्दीलियाँ नहीं लाते, मनफी तब्दीलियों में भी बार बार कुछ लोग ये कह देते क्या है कि मर जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ खुदकुशी भी कर लेते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह। पर अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी नहीं करते। अल्लाह ताला जिस काम की तरफ, जिन चीज़ों की तरफ उनको लौटाना चाहते हैं वो उनकी तरफ नहीं लौटते और अल्लाह ताला के आखिरी वक्तों तक अल्लाह ताला के अहकामात को झुठलाते ही रहते हैं, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल नहीं करते। और अल्लाह ताला फिर उनके लिए ये आयत है कि क्या तुम इंतज़ार करते हो कि तुम भटकते ही रहो और तुम पर अज़ाब इलाही आ जाए, इससे पहले कि तुम अल्लाह ताला से रजू करो, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो, अल्लाह ताला के नेक बंदों की सोबत इख्तियार करो, अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करो, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज अदा करो, अल्लाह ताला के लिए वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, अमानत, दयानत, शराफत, सदाकत अपने ऊपर लागू कर लो और अल्लाह ताला जिस चीज़ का तुम्हें हुक्म देते हैं उस पर चल पड़ो और जिससे तुमको रोकते हैं तुम रुक जाओ। तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कोई ना कोई ठिकाना बना देंगे और अपने अंदर इस जज्बे के साथ चल पड़ो कि अल्लाह ताला के अहकामात को ही मैंने मानना है और अल्लाह ताला के अहकामात पर ही चलना है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो और अपने बताए हुए अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए
और हमको सच और अच्छी बात करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला के बरगज़ीदा हस्तियों में अल्लाह ताला हमें शामिल कर ले अपने हबीब के सदक़े में। और सबको जो जिस परेशानी में हैं अल्लाह ताला उनके दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा कर दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।